students of ninth standard first language. Today we begin with the introduction of tenses. We will begin with the definition. We will discuss the definition, classification of tense, then how many tenses are there, the tenses structure and the uses of tense. आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस करेंगे. लास्ट टाइम I gave you the paper style. I discussed the paper style and which are the topics that will be very useful in standard 10th that we have discussed. Today टेंस को डिफाइन करने से पहले हम टेंस की डेफिनेशन को अच्छी तरह से पहले समझ लेते हैं. डेफिनेशन: tense is defined as the form of a verb that gives the relation between time and action. tense जो है वो एक verb का फॉर्म है जो टाइम और एक्शन के बीच में रिलेशन देता है. सपोज़ मैं अभी कहूँगा कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, तो नाउ जो होता है वो टाइम होता है. टाइम इज़ द ड्यूरेशन ऑफ वर्क. टाइम माने वर्क का ड्यूरेशन होता है कि अभी. अभी माने वो वर्क का ड्यूरेशन बता रहा है. एंड एक्शन इज़ वर्क डन. एक्शन जो होता है, जो काम हो रहा है वो बता रहा है. मानो कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो एक एक्शन है, वो एक्शन बता रहा है. टेंस गिव्स द टाइम व्हेन द एक्शन इज़ डन. टेंस जो होता है जब जो एक्शन हो रही है उसका टाइम बताता है. सपोज़ पढ़ाने का जो मैं काम अभी कर रहा हूँ वो वर्क है, वो वर्क का वो टाइम बता रहा है कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ. अभी माने नाउ, नाउ माने कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस. तो जो पढ़ाने की जो एक्शन है वो अभी की है, इसलिए वो अभी का टाइम बता रहा है. देयर आर थ्री टेंसेस, थ्री फेजेस ऑफ टेंस. टेंस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं. थ्री फेजेस ऑफ टाइम होता है. पहला जो होता है टाइम प्रेजेंट, माने कि नाउ. टाइम प्रेजेंट माने नाउ, अभी जो एक्शन हो रही है वो. सपोज द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, द बॉयज़ प्ले क्रिकेट नाउ, तो अभी वो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, तो वो अभी की एक्शन बता रही है. देयरफॉर हियर द प्रेजेंट टाइम इज गिवन. प्रेजेंट टाइम बता रहा है. टाइम पास्ट, पास्ट माने पास्ट. पास्ट माने एक्शन जो हो गई है, जो समय निकल गया है, जो एक्शन हो गई है, दैट इज़ द पास्ट टाइम. फॉर एग्जाम्पल द बॉयज़ प्लेड क्रिकेट. प्लेड से पता चलता है, प्लेड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ प्ले. तो वो जो होता है वो पास्ट की एक्शन बता रही है, वो एक्शन पास हो गई है. देयरफॉर दिस सेंटेंस शोज द पास्ट टाइम. टाइम फ्यूचर, टाइम फ्यूचर माने येट टू कम, अभी आने वाली है, होने वाली है. फॉर एग्जाम्पल द बॉयज़ विल प्ले क्रिकेट. विल प्ले जो है वो अभी एक्शन होने वाली है, फ्यूचर टाइम बता रहा है कि बॉयज़ वो क्रिकेट खेलेंगे. तो एक्शन ऑफ प्लेइंग क्रिकेट इज़ येट टू कम, वो अभी होने वाली है, तो वो फ्यूचर का टाइम बताता है. तो so the students, we can understand that there are generally three phases of time. They are present time, past time, future time. प्रेजेंट टाइम जो होता है उसमें प्रेजेंट वर्ब होता है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है. पास्ट टाइम होता है उसमें वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है.
और फ्यूचर में विल और शैल के साथ फ्यूचर टेंस डिपिक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन पढ़ी कि व्हाट इज़ टेंस। टेंस जो होता है वो टाइम और एक्शन के बीच में रिलेशनशिप बताता है। विच आर द थ्री फेजेस ऑफ टाइम? It means that we have three phases of time. They are present, past and future. Now, what is the classification of tenses? Let's understand the classification of tenses. There are three tense: present tense, past tense, future tense. Each tense has four forms. हर एक के four forms होते हैं. For example, present. In present there are four tenses. Which are they? So they are simple present or present in indefinite present tense, continuous or progressive present tense, present perfect tense or present perfect continuous tense. In past tense the four forms are the same as in present tense. जैसे present में है वैसे ही past में ही है. Indefinite past tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect tense, past perfect continuous tense. In future also there are four tenses. They are future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. So it means that we have total 12 forms of tenses. Every tense has four forms. Mainly there are present, past and future tense. In present we have four forms. In past we also have four forms. In future there are also four forms. So students, today we begin with present tense. Today we are going to understand all the present tenses. And after that I will give you some of the exercise. I will give you some of the verbs, verb forms, fill in the blanks और the tenses की exercise मैं दूंगा. आज के लेक्चर में हमें present indefinite present tense के बारे में पढ़ना है. Let's begin with the present indefinite tense और simple present tense. सबसे पहले कोई भी टेंस हो उसकी फॉर्मेशन पढ़नी बहुत ही ज़रूरी है. तो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. इन एफर्मेटिव सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट माने द डूअर ऑफ द एक्शन. जो एक्शन करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. सो द सेंटेंस बिगिंस विथ सब्जेक्ट. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब माने प्ले, वॉच, लाइक, डू. These are the first form of verb. So the sentence in affirmative or in positive, the sentence begins with subject, first form of verb, object and other words. This is the format of simple present tense. Here the example is written, I watch television every day or daily. I watch television daily. That is the sentence related with affirmative format. ठीक है, तो I is the subject, watch is the first form of verb, television is the object, daily is the other words. If the third person is given, if the pronoun or a noun is third person, which are the third person pronouns students? तो he, she, it, these are the third person pronouns or the name of the person or thing. जो थर्ड पर्सन होता है प्रोनाउन, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के पीछे एस और ई एस ऐड किया जाता है. एस और ई एस आर एडेड इफ द प्रोनाउन इज थर्ड पर्सन. फॉर एग्जाम्पल उसका फॉर्मेट ऐसा है, सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन देन वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो शी इज़ द सब्जेक्ट, गेट्स जो है वो वर्ब फॉर्म है, फिर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो थर्ड पर्सन हो तो एस और ई एस ऐड किया जाता है. इन नेगेटिव द फॉर्मेट ऑफ द
नेगेटिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट, डू नॉट और डज नॉट। डज नॉट किस में लिखा जाता है स्टूडेंट्स? तो इफ द प्रोनाउन इज थर्ड पर्सन देन वी आर यूजिंग डज नॉट। फिर वर्ब फॉर्म V1, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज आई डू नॉट टेक टी। आई है इसलिए डू नॉट का यूज़ किया है। राहुल डज नॉट लाइक टू स्विम। राहुल इज द थर्ड पर्सन, so in simple present tense whenever we want to make negative we are using does not. Now interrogative sentence. In interrogative or question, whenever we make a question, auxiliary verb do or does should begin with the sentence. The sentence should begin with do or does. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस पैटर्न कैसा है? फॉर्मेट है डू और डज, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क. Okay, we have to use the question mark. Question mark should be done at the end of the sentence. For example, do you read newspaper daily? That is the interrogative. Whenever we ask question, do or does को beginning में लिखते हैं. Do you read newspaper daily? क्या आप हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो? तो वो क्या बताता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस इंट्रोगेटिव. डज ही गो टू द टेम्पल? तो यहाँ पे ही थर्ड पर्सन है, इसके लिए डज का यूज़ किया जाता है. नाउ वी रिफर द यूजेस ऑफ टेंसेस. अब हम यूजेस ऑफ टेंसेस के बारे में पढ़ते हैं. Let's understand what are the uses of the tenses. First of all, to express habitual action, habit और custom. जब भी आपको कोई हैबिट हो, हैबिट बतानी हो, हैबिचुअल एक्शन बताना हो, कोई कस्टम बताना हो, हैबिट बतानी हो, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं. सपोज़ मुझे हर रोज़ चाय पीने की आदत हो, अगर कोई हर रोज़ चाय पीता हो तो वो कह रहा है कि आई टेक टी एवरी डे. तो टेक इज द फॉर्म ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस. माई शॉप ओपन्स एट 9 o'clock. दैट इज़ द कस्टम. तो कस्टम हो, अगर हैबिचुअल एक्शन हो, तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको लिखना पड़ता है. सेकंड, टू टॉक अबाउट अ जनरल, साइंटिफिक और यूनिवर्सल ट्रूथ. अगर आपको जनरल, साइंटिफिक और यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताना हो, जनरल ट्रूथ बताना हो, साइंटिफिक ट्रूथ बताना हो, सपोज हम ऐसा कहेंगे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो दैट इज़ द साइंटिफिक ट्रूथ. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो इसको अगर बताना हो तो आप उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हो. विविड नरेशन और कमेंट्री ऑफ द मैच. अगर मैच की कोई कमेंट्री है, अगर कोई नरेशन है, तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं. बच्चों, आप मैच देखते होंगे, मैच में कमेंट्री सुनते होंगे, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कही जाती है. फॉर एग्जाम्पल, ही टेक्स द स्ट्राइक एंड हिट द बॉल. दैट इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट बिगिंस हियर एंड देयर. अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो और हियर और देयर से शुरू होता हो, तो उसे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, हियर यू गो, देयर ही गोस. हम कह रहे हैं कि देखो वो जा रहा है, देखो वो जाएगा, तो हियर यू गो, देयर ही गोस. दिस सेंटेंसेस ऑल्सो शो द सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट वन, to indicate a future event which is a part of a plan or arrangement. अगर कोई फ्यूचर इवेंट को बताना है, अगर कोई फ्यूचर इवेंट के बारे में लिखना है, लेकिन वो एक प्लान और अरेंजमेंट है तो होता है, अगर वो कोई अरेंजमेंट और प्लान का पार्ट होता है, तो उसे हमें इसमें बताना पड़ता है. सपोज़ हमने डिसाइड कर दिया हो कि ऐसा हमें कल करना है, अरेंज कर दिया है, तो उसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट वीक.
अगर डिक्लेयर कर दिया है, अरेंज कर दिया है कि वो नेक्स्ट वीक वैसे तो फ्यूचर इवेंट है, लेकिन आपका वो पार्ट ऑफ प्लान है, पार्ट ऑफ अरेंजमेंट है, इसीलिए आप उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंडिकेट कर सकते। द स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वन, टाइम एंड कंडीशनल क्लॉजेस इन प्लेस ऑफ सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में की जगह कंडीशनल क्लोज हो, टाइम क्लोज हो, तो उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। तो यहाँ पे यू विल फेल, अगर फेल हो जाओगे वो फ्यूचर इवेंट है, लेकिन कंडीशन है कब फेल होगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, दिस सेंटेंस shows simple present tense. So students, we have studied these 6 rules of 6 uses of simple present tense. We have learnt that when can we use simple present tense, what is the format of simple present tense, what is the format of simple present tense in negative and interrogative. In short, we have to remember that in simple present tense, simple present verb का present form है, उसको use करना है। watch, play, like, desire, tell, these are the simple or these are the present form of the verb that we are using in simple present tense. If the pronoun is third person, noun or pronoun is the third person singular, then what we have to do is we have to add s or es to the verb को s और es add करना है। in negative we are using do not or does not, or in interrogative we have to use do or does. That is, we have to remember in simple present tense. Now we go further. Present progressive tense or present continuous tense. The format of present progressive tense is in affirmative, subject am is are plus verb ing, or we can say it present participle plus other verbs. उसमें याद रखना है कि am is are और verb के पीछे ing लिखना है। For example, I am teaching English now. I am teaching English now. ये जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बता रहा है। इसका मतलब है द एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप बोल रहे हो तब वो एक्शन चालू है। इन नेगेटिव फॉर्मेट इज सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब ing प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, शी इज नॉट मेकिंग फूड नाउ। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज करना है, ठीक है। इन इंट्रोगेटिव, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ इंट्रोगेटिव? इन इंट्रोगेटिव एम इज और आर शुड मेक द बिगिनिंग, शुड यूज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। एम इज आर को लिख देना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब ing, अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। दैट इज द फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो एम इज आर को सेंटेंस के बिगिनिंग में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू रीडिंग, दैट इज द इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। अगर किसी को पूछ रहे हो तो आपको एम इज आर है वो बिगिनिंग में लिखना है। नाउ वी स्टडी द यूजेस ऑफ simple present continuous tense. What are the uses of present continuous tense? First, to describe an action in progress and the continuity of the action. जब भी आप कोई प्रोग्रेस एक्शन जो है उसको डिस्क्राइब करना हो या तो एक्शन की कंटिन्यूटी बताना हो तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर प्लेइंग चेस नाउ। मतलब ये है कि अभी हम चेस खेल रहे हैं।
तो अभी एक्शन ऑफ द प्लेइंग चेस इज गोइंग नाउ, इट इज़ द कंटिन्यूअस एक्शन, देयरफॉर वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट रूल, an action that has been pre-arranged to take future. अगर आप इन नियर फ्यूचर, अगर नियर फ्यूचर में कोई एक्शन प्री अरेंज्ड है, अगर कोई प्री अरेंज्ड एक्शन है, पहले से आपने अरेंज कर दी है कि नियर फ्यूचर में आप करने वाले हो, तो उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, द वेडिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन संडे. आपने प्री अरेंज कर दिया है कि जो वेडिंग है उसको आप संडे टेक प्लेस करने वाले हो, तो उसको आप कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हो. थर्ड यूज, persistent and undesirable habit, especially with adverbs like always, continually और constantly. अगर आपको constantly, continually और ऑलवेज वर्ड के साथ कोई अनडिज़ायरेबल हैबिट अगर आपको लिखनी हो, डिस्क्राइब करनी हो, तो आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ कॉन्स्टेंटली गेजिंग मी. वो कॉन्स्टेंटली मुझे देख रहा है, तो वो कॉन्स्टेंटली देख रहा है, वो परसिस्टेंट एक्शन है, कंटिन्यूअस एक्शन है. ओके, अनडिज़ायरेबल हैबिट है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऑलवेज ऐसे एडवर्ब के साथ लिखा है, तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो. ठीक है. सो वी हैव गॉन थ्रू टू टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस. नाउ वी रिफर अनदर टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Present perfect tense, the format of present perfect tense is in affirmative, subject, have or has, past participle of the verb, third form, V1, V2 and V3. V3 form use करते हैं, third form of the verb, other words, that is the format. आपको याद रखना है have और has के साथ third form of the verb. Suppose write, wrote and written, तो written is the third form. तो have has के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है. हियर द एग्जाम्पल इज गिवन, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर वर्क. हमने हमारा काम पूरा कर दिया है. तो जो एक्शन है वो अभी कंप्लीट हुई है, लेकिन उसकी जो एक्शन जो कंप्लीट हुई है, वो एक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद उसकी इफ़ेक्ट अभी बता रही है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं. इन नेगेटिव, द फॉर्मेट इज सब्जेक्ट, have has, not, past participle of the verb and other words can be used. For example, Sheetal has not made food just now. शीतल ने अभी तक खाना नहीं बनाया, तो आप उसमें नेगेटिव में इस तरह से यूज़ कर सकते हो. नॉट को है वो हैव और हैज़ के बाद में लिखना पड़ता है. इन इंट्रोगेटिव, द सेंटेंस शुड बिगिन विथ हैव और हैज़. सेंटेंस को हैव और हैज़ के साथ बिगिन करना पड़ता है, हैव और हैज़ को सेंटेंस के आगे लिखना पड़ता है. तो फॉर्मेट ऑफ द इंट्रोगेटिव इज हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड्स इफ गिवन प्लस क्वेश्चन मार्क. द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव इज हैव यू एवर सीन द ताजमहल. आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन मार्क करना पड़ता है और हैव और हैज़ को सेंटेंस के आगे लिखना पड़ता है. Now the uses of simple present tense, the first one is to express an action that has recently been completed. मतलब कोई एक्शन जो होती है वो रिसेंटली जब कंप्लीट होती है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप प्रेजेंट टेंस को यूज़ कर सकते हो. अभी कोई एक्शन कंप्लीट हुई है लेकिन उसकी इफ़ेक्ट चल रही है, तो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ ऑलरेडी एग्जामिन हिज पेपर्स. उसने ऑलरेडी उसके पेपर्स को एग्जामिन कर दिया है, तो अभी उसकी एक्शन कंप्लीट हुई, अभी उसने एग्जामिन किया, तो यू कैन यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन दिस सेंटेंस. सेकंड यूज, टू डिस्क्राइब एन एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन. सपोज द टाइम इज नॉट गिवन,
और उसको आप उस एक्शन को आप डिस्क्राइब करना चाहते हो तो उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिस्क्राइब कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू रीड शेक्सपियर? क्या आपने शेक्सपियर पढ़ा है? तो यहाँ पे टाइम नहीं दिया है, लेकिन वो एक्शन को आप डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर उसे पढ़ा है तो एक्शन हो गई है, नहीं पढ़ा है तो शायद वो एक्शन नहीं हुई है। बट इन दिस सेंटेंस द टाइम इज नॉट गिवन। इफ द टाइम इज नॉट गिवन then you can use the present perfect tense. Third one, to describe past events whose effects still exist. ऐसी past events को describe करते हो जिसकी effect अभी भी चल रही है, effect चल रही है। For example, I have finished my work and now I am free. मैंने एक्शन तो कर दी, पास्ट इवेंट्स है कि मेरा काम मैंने पूरा कर दिया, वो पास्ट इवेंट्स है, लेकिन मैं अभी फ्री हूँ, मतलब उसकी इफेक्ट क्या हो रही है, चल रही है। देयरफॉर वी कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव फिनिश्ड इन दिस सेंटेंस। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, वी हैव studied, we have learnt 3 tenses. Simple present tense. In simple present tense, V1 can be used, first form of the verb. In present continuous tense, am is are or verb ing can be used. And in present perfect tense, have or has plus past participle or V3 can be used. Now, fourth tense पढ़ रहे हैं हम. The fourth tense of present is present perfect continuous tense. Format of the present perfect continuous tense is subject, have or has, past participle of have or have plus been plus verb ing plus other verbs. आपको याद रखना है उसके फॉर्मेट में have, has, been and verb ing. इस फॉर्मेट को आपको याद रखना है. For example, Urmi has been watching a film since 3 o'clock. मतलब उर्मी 3 बजे से फिल्म देख रही है. तो ये एक्शन हैव, हैज़, बीन और वर्ब आईएनजी. उर्मी के साथ हैज़ लिखा है, फिर बीन लिखा है, फिर वर्ब आईएनजी माने वॉच का वॉचिंग लिखा है. उसका यूज़ है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यू. मतलब ये है कि पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुई हो और अभी तक उसकी एक्शन चालू हो. ओके, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट. मतलब लास्ट नाइट से रेनिंग हो रही है. तो मतलब ये हुआ कि लास्ट नाइट में शुरू हुई है, अभी तक वो रेनिंग की एक्शन कंटिन्यूअस है. Therefore, we can use present perfect continuous tense. और according to the format, we are using here has been ing. मतलब has been raining को use किया है. तो ये हमारे 4 tenses है. 4 tenses को हमने पढ़ा. सिंपल प्रेजेंट को पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सभी के स्ट्रक्चर को पढ़ा. नाउ I will give you some of the exercise. मैं आपको वो एक्सरसाइज थोड़ी दूंगा, उसको आपको लिख के मुझे सबमिट करवानी. ठीक है, थैंक यू.